गुड मॉर्निंग। मनीष सिन्हा, IPS, Additional Director General Police, Jammu Zone, Anand Jain, IPS, proud parents and relatives of Special Police Officers पे डीजी साहब खुद चल के इधर आए हैं। उन डीजीपी जैंट के RR स्वाइन सर, आप हम सब के लिए गाइड हो, इंस्पिरेशन और मोटिवेशन हो सर। आपका काम, आपकी लगन और आपका सर जो डेडिकेशन है उसको देखकर हम लोगों में भी इंस्पिरेशन आती है कि हम और बेटर तरीके से पुलिस डिपार्टमेंट में सर्व करें सर। नाउ आई रिक्वेस्ट SSP कठुआ। आज सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, उनकी फैमिलीज, आप सबका मैं एक बार फिर से कठुआ पुलिस की तरफ से वेलकम करता हूँ। इस मंच का यूज़ करते हुए मैं कहूँगा कि आज सर एक हिस्टोरिक डे है कठुआ पुलिस के लिए, पर्टिकुलरली एंड फॉर JKP, जो इतना बेहतरीन तरीके से, इतना क्लीन तरीके से टाइमली कन्वर्जन हमारे लड़कों का हुआ, जिन्होंने बढ़ के बिना कोई टाइम वेस्ट किए चैलेंज जब फॉरेन टेररिस्ट का हमारे सामने आया, जब लोगों को उन्होंने वहाँ अपने एक दहशत के माहौल में डाउन करने की कोशिश की, लोगों को डराने की कोशिश की, लोगों को नुकसान करने की कोशिश की, तो हमारे जांबाज पुलिस वालों ने बिना कोई टाइम वेस्ट किए रिएक्शन किया। और उस रिएक्शन टाइम की वजह से हरबराट में एक टेररिस्ट पहले डाउन हुआ, उसके बाद 18 घंटे के ऑपरेशन में सेकंड टेररिस्ट भी हम सक्सेसफुल रहे उसको एलिमिनेट करने में। इससे बेझिझक हमारे जो ऑलरेडी SPOs कन्वर्ट हो गए हैं उनका हौसला तो बुलंद होगा ही, उसके अलावा जो SPOs टीम हमारे पास कठुआ पुलिस में काम कर रही है ऑलरेडी, उसके अलावा जो SOG कठुआ है, उसके अलावा हमारे जो थाने की नफरियाँ हैं सर, वो सब आई एम वेरी श्योर कि एक्स्ट्रा पम्प्ड अप हैं, फेयरलेस एटीट्यूड है, और इसी जज्बे के साथ हम इंश्योर करेंगे कि कठुआ की पब्लिक की, कठुआ डिस्ट्रिक्ट की सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है वो अटमोस्ट सिंसियरिटी के साथ हम उसकी जो ड्यूटी है वो निभाएं। प्लान हम बना रहे हैं, कम्युनिकेशन प्लान, जिसमें हमें लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प चाहिए होगी टाइम को कम करने के लिए। बहुत जल्द ये एक एलैबोरेटिव सिक्योरिटी क्राइम, एवरी प्रिवेंटिव एक्शन, कहीं भी पुलिस की आपको लोगों को ज़रूरत पड़ेगी, पब्लिक को ज़रूरत पड़ेगी। ये अत्यंत खुशी और फक्र का आलम है आज कि जनाब DGP साहब ने अपनी पहली फुर्सत में, इनफैक्ट फुर्सत निकालकर हमें आदेश दिया कि जो हमारे वीर SPOs, जो हमारे वीर कांस्टेबल्स, जो हमारे बहादुर कांस्टेबल्स जिन्होंने अपनी इस तरह की बहादुरी का परिचय दिया है, उनकी हौसला अफजाई के लिए हम समय निकालेंगे और यात्रा के बीच में ही उनकी जाकर हम एब्जॉर्प्शन पत्र, उनके अपॉइंटमेंट टू कन्वर्जन ऑर्डर्स उनको अपने हाथों से देंगे। सर, हमारे जो दुश्मन के नापाक इरादे हैं वो उससे बाज नहीं आते, लेकिन जब भी नापाक इरादे हमारे पवित्र और हमारे मजबूत हौसले के साथ टकराएंगे तो उनका यही अंजाम होगा। वापस आने का एक फीलिंग होती है। ऊपर से जब कभी कभी मौका मिलता है गुजरने का, या रास्ते पे जब गुजरता हूँ तो फिर झांक के देखता हूँ रास्तों को, झाड़ियों को और पूरी इलाके को, और एक दिल में एक अलग सी खुशी भर जाती है। वो इसलिए कि कठुआ एक ऐसी जगह है जम्मू कश्मीर की, और कठुआ के लोग इस तरीके के हैं जो मैंने यहाँ पे 2 साल गुजारे SSP के तौर पे, और बाकी हैसियत से मैंने देखा लोगों में देश भावना, देश प्रीति, देश की सुरक्षा करने के लिए एक जज्बा कुदरती कूट कूट के भरा हुआ है।
लोग मुझे यहाँ पे कहानी सुनाते थे कि 65 जंग में, 71 जंग में किस तरीके से कठुआ की लोग एक बुलवार के तौर पे, एक पहाड़ और दीवार की तरफ तौर पे हमेशा दुश्मन के सामने खड़ा है। फौज यहाँ से जब लंच करती थी किस तरीके से लोग उनकी सपोर्ट करते थे, इसकी कहानियाँ जो है भरी हुई होती थी। जाहिर सी बात है कि कठुआ की आवाम इस लड़ाई में आगे है और कठुआ की आवाम से जे.एंड.के पुलिस पैदा होता है और जे.एंड.के पुलिस में एसपीओ एक बहुत बड़ा अहम अंग है। तो ये आवाम और आवाम की पुलिस और पुलिस के साथ ये कम तनख्वाह में काम करने वाला एसपीओ की तबका कुल मिला के एक ऐसे ताकत पैदा करते हैं। यकीन रखिए थोड़ी देर के लिए हमें वो ब्लेड कट मार सकते हैं, हरा नहीं सकते, इनको कुचल के रखेंगे, ये वादा है। तो इन्हीं लफ्ज़ों के साथ मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि पूरी जम्मू कश्मीर पुलिस की सीनियर लीडरशिप इस बात पर बिल्कुल तय कर चुकी है कि कठुआ और कठुआ जैसे जगह में विलेज डिफेंस ग्रुप को मजबूत करेंगे, एसपीओज को आगे बढ़ाएंगे, जे.एंड.के पुलिस को और ताकतवर करेंगे, आवाम को साथ में रखते हुए। तो इन्हीं लफ्ज़ों के साथ मुझे बहुत खुशी है कि जो एसपीओज आज कॉन्स्टेबल्स बनने जा रहे हैं उनके माता पिता, घर वाले भी यहाँ मौजूद हैं, उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। और तमाम एसपीओ जो पूरे जे.एंड.के पुलिस में 20,000 के करीब है, उनको ये पैगाम जाना चाहिए कि जो बढ़ चढ़ कर काम करेगा, बहादुरी करेगा, दिखाएगा और कोशिश भी करेगा, उसको हम 24 घंटे के अंदर हम पक्का कॉन्स्टेबल बनाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। दिखा दो आगे वाले को कैसे होगा और बटन खोल दो इधर के, बटन खोल दो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। एनकरेजमेंट है हमारे के लिए, क्योंकि 15 दिन के अंदर इस प्रकार से पूरे सिस्टम को एग्जीक्यूट करना और मिनिस्ट्री ऑफ होम से लेकर जम्मू कश्मीर में सारा इतना क्विक सर्विस जो आपने की है और कितनी बड़ी एनकरेजमेंट है हमारे एसपीओ के लिए। ऐसा है कि यार लोगों से लेकर ना जब इरादा पक्का हो तो सारे लोग फिर इकट्ठे जुट जाते हैं। तो इसमें एसपी साहब खासकर बड़ी दिलचस्पी के साथ इस चीज़ को छांटा इन्होंने। इनका ये रहा पीछे कि साहब एसपीओ लोग जो चढ़ बढ़ के काम करते हैं तो ये पहले होना चाहिए। और हमारा अपना जो एसओपी है इसमें वो इकट्ठे आना होता है, चाहे वो एसपीओ की ऑब्जर्वेशन या कन्वर्जन हो या मेडल्स की हो या फिर रिवार्ड्स की हो, सब इकट्ठा आता है। और इन्होंने प्रपोजल को अलग करके एसपीओ को एक अलग फर्स्ट ट्रैक में रखा। अभी बाकी जो कॉन्स्टेबल्स हैं, ऑफिसर्स हैं, उनके मेडल्स, उनके रिवार्ड्स अलग से प्रपोजल आएगा। पर हमने ये समझा कि हमारे पुलिस के जो एसपीओ वाला कंपोनेंट है उनको एक अलग तौर पे, एक अलग तरीके से, एक फास्ट फॉरवर्ड मोड पे इनकी हौसला अफजाई हो, इसलिए इसको जो हमारी प्रोसीजर है उससे हटकर
हमने इसको फास्ट ट्रैक में डालकर इनको हमने समझा कि इनको रेगुलर किया जाए। जी सर, एसपीओ के लिए वेपन की बात है, जैसे अब M4 कार्बाइन वेपन इस्तेमाल किया जा रहा है अभी डोडा पे, कल भी जैसे एलिमिनेट किया आपने 3 मिलिटेंट को, तो इसके लिए एसपीओ के लिए भी अलग से वेपन का हमारा वेपनरी जो है बहुत अच्छा हमने इजराइल से और जर्मन वेपन्स ला रहे हैं। इसके मुकाबले में हम हमारी वेपनरी में कोई कमी नहीं है। जी सर बजट में भी काफी बदलाव किया गया है सर इस बार। आप एक बार इसको पूछ लीजिए। सर जम्मू अमरनाथ यात्रा शुरू हो चुकी है। बजट में बदलाव किया गया है, क्या देखते हैं इस बार केंद्र में ही बजट एलोकेट किया जाएगा, कितना बूस्ट मिलेगा जम्मू कश्मीर पुलिस को इक्विपमेंट्स के लिए और बढ़ोतरी के लिए? ऐसा है कि कई बार जब आप लोगों को पता है जो डोडा में, कठुआ की पहाड़ियों में, रामबन में, किश्तवाड़ में, राजौरी में, पुंछ में और कश्मीर में भी खबर देने में और गली कोचों में घुस के काम करने में कई बार जम्मू कश्मीर जो है पुलिस प्रच्छद पट में चला जाता है। इसकी एहसास बहुत दिनों के बाद भारत सरकार को है और इन्होंने ज़रूर हर चीज़ पे कोशिश कर रहे हैं और करेंगे कि ये एक ऐसा तलवार है। सर क्या नाम है, कहाँ से आप लोग? अम्मी तो हूँ, हम पथवाल से हैं। जी, अच्छा आपकी फैमिली से एसपी कौन थे जिन्होंने पूरा ब्रेवरी से काम किया? हाँ, और आज कितनी खुशी हो रही है आपको? मेरा छोटा भाई था, नाम सुमित कुमार। जी, क्या देखते कितना डेडिकेशन वर्क से यहाँ काम? बहुत तेज़ है वो हर काम में, तो हमें उस पर बहुत प्राउड है कि वो लगन से काम करता है और सब काम में आगे ही है वो, और हम बहुत खुश हैं आज वो परमानेंट हो गया है और पूरा परिवार बहुत ही खुश है। तो आज पूरी फैमिली आई है सब लोग? हाँ, सब आए हैं साथ में। जी, तो कितनी एनकरेजमेंट समझते हैं युवाओं के लिए कि इस यहाँ हाँ, ऐसा रहेगा तो सब में मोटिवेशन आएगी, सब आगे बढ़ेंगे और डेडिकेटेड रहेंगे अपने काम के प्रति। तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी सब लोग, आप भी सिविल के लिए सिविल लोग भी तैयार हैं इसके लिए? हाँ, सिविल के लिए सब रेडी हैं हम। थैंक यू सर। क्या नाम है, कहाँ से आप? मेरा नाम पोली देवी, हम पथवाल से आए हैं। तो आपके घर से कौन एसपी होते हो आज, किस प्रकार? हमारा बेटा सुमित वर्मा है, JSPO बना है। इसने बहुत अच्छा काम किया, जो पहले ही लगन से काम करता था ना। हाँ, इसे बहुत शौक था, मतलब फोर्स में जाने का था बचपन से ही? हाँ, बहुत अच्छा था जी। हाँ, बहुत तेज लड़का है जी। तो अभी कितने मिलिटेंट मारे इसने करके? 2-3 मारे हैं। हाँ, बहुत अच्छा काम किया इसने। हाँ, तो आज का दिन कितना खुशी का दिन है? बहुत खुशी का दिन है आज का। क्या क्या हुआ आज? आज बहुत अफसर आए थे इधर, हम भी आए थे, हमारे साथ पूरी फैमिली आई है। तो उनको कांस्टेबल बनाया गया? हाँ, बच्चों को कांस्टेबल बनाया, प्रमोशन हो गई है हमारे बच्चे की, सभी की हो गई है, वो जो इनके साथ थे ना सभी की हो गई है। बहुत खुशी की बात है हमें। हाँ जी, ठीक। सर क्या नाम है और बताएं हमें? सर मेरा नाम लवजीत सिंह है, मैं तकरीबन 15 साल से SPO में तैनात हूँ। जब से मैंने वर्दी डाली है तो मेरे अंदर एक देशभक्ति का जुनून पूरा भरा हुआ है कि मैं जब भी मुझे कहीं अफसरान की जो हुक्म मिलता था कि वहाँ पे मिलिटेंट हैं जहाँ पे देखे गए हैं, तो मैं सबसे पहले आगे मैं जाऊँगा। से देशभक्ति का जज्बा पूरा मेरे अंदर था कि मैं ही आगे जाके करूँगा काम। इसलिए मेरे साथ जो हैं DFC ऑप्स, उन्होंने मुझे अपने साथ रखा हुआ था, तो जहाँ जाते थे मुझे साथ लेके जाते थे। आज भी जब साडा सवाल में हुआ काउंटर, तो उन्होंने मुझे साथ लेके गए थे और उन्होंने कहा कर दो काम ख़त्म। तो देशभक्ति का जज्बा था तो हमने फायर किया तो काउंटर ख़त्म, मिलिटेंट ख़त्म। ये इनकाउंटर कितने खतरनाक होते हैं? अगर देशभक्ति का जज्बा हो तो काउंटर तो कोई ख़तरनाक है ही नहीं किसी के लिए। देशभक्ति का जज्बा होना चाहिए, देश के लिए मर मिटने का जज्बा होना चाहिए, तो इसलिए काउंटर होते हैं। और हमारे जो 9 लड़के एसपी हैं उनको कांस्टेबल बनाए गए, हाँ कितनी सर, खुशी की बात है? बड़ी खुशी की बात है। हम तो ये चाहते हैं कि अब नेक्स्ट जब भी हो, इनका बाकी जो मेरे पीछे भाई रह गए हैं जो जिनका नंबर नहीं आया, उनका भी कंटिन्यू जाता रहे और देश के दुश्मनों का जो